प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारा प्यार सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे वीरों के लिए। मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। और प्यारे बच्चे एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से आज की क्लास में। और हम लोग अब टॉपिक को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक हमारा आप लोग देख रहे होंगे, कैलेंडर टॉपिक है। रेलवे में चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को, अगर मैं जहां तक समझता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को एक टॉपिक आपका शिवम सर ने करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का। और क्या हुआ? आवाज सही नहीं आ रही है? अब क्लास एकदम प्रॉपर चल रही है क्या? सभी प्यारे वीर बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, एक टॉपिक आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने, अगर ये चीजें हैं कि रीजनिंग मुझे ही पढ़ानी है इस बैच में, तो प्यारे बच्चे मैं ही पढ़ाऊंगा अब। और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। विश्वास रखो, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिक्कू फौजदार, भरत, काव्या, कृष्ण, दीपक, रामेश्वर, शशि, हनी, संतोष, शनि, माही, लोचन प्रसाद, विनोद शर्मा, मोहसिन, सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी से क्लास में। और आज के बाद आप लोग कोई डाउट ही नहीं करोगे प्यारे बच्चे। हालांकि सर ने भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी वजह से समस्या हुई होगी, मुझे नहीं पता। मैंने प्रॉपर सर की क्लास खुद चेक करी, खुद देखी। बहुत मेहनत से, बहुत जबरदस्त कंटेंट से उन्होंने आपको रीजनिंग पढ़ाई है। लेकिन एक दो बच्चे वैसे हैं कि बार बार कॉपी पेस्ट करना, बार बार चीजें करना। ज्यादातर लोगों को तो सर का बढ़िया समझ में आ ही रहा था, हालांकि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था। प्यारे बच्चे, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम एक सिंगल बच्चे को भी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया। लेकिन फिर भी कहूंगा, सर ने आपको वास्तव में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था, और बाकी टॉपिक भी सर कराते तो लाजवाब ही कराते। पर आप लोगों की डिमांड है कि उसे हमें सुनना ही पड़ता है। लेकिन प्यारे बच्चे, वास्तविकता यह है कि सर अपने आप में बेस्ट टीचर हैं, शानदार टीचर हैं। तो वो कभी किसी की एक आध क्लास से डिसाइड नहीं किया जाता। और दूसरी बात, आप लोगों में कहीं ना कहीं एक दिक्कत और भी मुझे लगी कि आप लोगों ने हो सकता है क्लास ही ना करी हो, बस ये देख के कि अरे इसमें तो संदीप सर नहीं है, राहुल सर नहीं है, तो फिर उसके बाद कि हम तो इनसे पढ़ेंगे ही नहीं। ये आप जब किसी को बिना क्लास देखे ही जज कर लोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आप लोगों के अंदर ही हो जाती है कि आप लोग मानते ही नहीं हो कि भैया ये है। पर चलो कोई नहीं, अब आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेस्ट कर सकता हूं, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाने के लिए, पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए। ठीक है ना? एक बार थम्स अप कर दो कि मुझसे भी कोई शिकायत है। जल्दी से बताओ, अब मैं क्लास में आया हूं, क्या मुझसे भी कोई शिकायत है? एक बार थम्स अप करो बढ़िया तरीके से कि भैया कोई शिकायत नहीं है, तो थम्स अप कर दो। और फिर मैं बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाता हूं। आज की क्लास का जो हमने टॉपिक लिया है, कैलेंडर। प्यारे बच्चे, एसएससी के लिहाज से देखूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब रहा नहीं है। एसएससी में कम पूछा जाता है। लेकिन एसएससी के अलावा अगर मैं रेलवे के लिहाज से बात करूं, और मैं आप लोगों से बात करूं, रेलवे का लिहाज से हो गया, या अगर मैं आप लोगों से ये भी बात करूं ना, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा अब इस बैच को, ठीक है ना? मैं ही पढ़ाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चे, अब मान के चलो कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो गया, चाहे यूपीएसआई है, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, या कोई भी यूपी का एग्जाम, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वहां पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके रेलवे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो गुड्डा, आप ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। एक्चुअल में ये कैलेंडर होता क्या है कैलेंडर, कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्या सिस्टम है, हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। प्यारे बच्चे, कैलेंडर में जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वर्ष होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। एक बार
सभी प्यारे साथी समझते हुए चलना। सबसे बड़ी इकाई क्या बोली गुड्डा? मैंने कहा वर्ष होती है जिसे हम ईयर बोल देते हैं। वर्ष के बाद जो नंबर आता है ना, वो नंबर आता है माह। माह जिसे महीना भी कहा जाता है, और इंग्लिश की बात करूं तो इसे मंथ कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सब चीज समझते हुए चलना, बहुत शानदार वे में। अब क्वेश्चन में उसके बाद आता है सप्ताह। उसके बाद क्या आ जाता है? सप्ताह आ जाता है, जिसे प्यारे बच्चे हम लोग वीक के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में आता है दिन, जिसे प्यारे बच्चे हम डे के नाम से जानते हैं। प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आई कि नहीं? और डे के बाद कुछ भी नहीं होता। डे के बाद कुछ नहीं होता। यूं कहूं कि डे सबसे छोटी इकाई होता है, तो ये बात वास्तव में ही सही होगी। वीडियो अटक रही है क्या गुड्डा? चेक करो, सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि बफरिंग हो रही है। चेक करो एक बार क्या दिक्कत है क्लास में। प्यारे बच्चे, क्लास में कोई दिक्कत है तो अभी चेक की जा रही है, जल्दी समाधान कर दिया जाएगा आपको। अब यहां पर ऐसे समझना, दिन के बाद ऐसे मत कहने लग जाना मुझसे कि संदीप भैया अभी तो घंटे भी बचे हैं। घंटे नहीं होती, घंटे तो घड़ी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्यारे गुड्डा, तो घंटा तो यहां पर नहीं होता है। ठीक है ना, केवल यही चीजें होती हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन, ये चार चीजें होती हैं। प्यारे बच्चे देखो, जो दिन होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। दिन की वैल्यू हमेशा एक होती है, यानी कोई भी दिन हमेशा केवल एक दिन का होता है। प्यारे बच्चे, कोई भी दिन हमेशा एक दिन का होता है। ऐसे थोड़े कि दोपहर तक सोमवार है और फिर उसके बाद मंगल शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा ये बात ध्यान रखो, दिन की वैल्यू एक होती है। सप्ताह की वैल्यू भी फिक्स होती है प्यारे गुड्डा, जो कि 7 होती है। महीना की वैल्यू फिक्स नहीं होती मेरे प्यारे साथी, कभी 28 होता है, कभी 29 होता है, तो कभी महीना 30 और 31 का भी हो जाता है, कभी महीना भी हो जाता है। ये बात आपको समझनी है। आप लोगों ने देखा ना कि हमें बचपन में टीचर ये भी पढ़ाते थे कि भाई जो ऊपर गांठ पे आता है वो 31 का है, जो यहाँ आता है वो 30 का है। जनवरी फरवरी, आप मतलब फरवरी को आप लोग जानते ही हैं, वो 28 साधारण वर्ष में, 29 लीप वर्ष में। वो सब कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और जिस प्रकार से परिवर्तन महीने में होगा, तो वो असर डालेगा। वर्ष में 365 और 366 दो प्रकार बन जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अब वर्षों के कुल दो प्रकार बन गए। तो अगर मैं आप लोगों से क्या बोलूं ना, मैं आप लोगों से बोलूं कि प्यारे बच्चे ऐसे समझो कि कुल मिलाकर वर्ष दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है जिसमें 365 दिन है, एक बनता है जिसमें 366 दिन है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा, सभी प्यारे साथी बोलो, क्लास सही नहीं चल रही क्या? अब ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, अब थम्स अप करके बताएंगे अब सही है क्लास। यहां तक मैंने एक छोटी सी बेसिक जानकारी आपको बताई। मैंने आप लोगों से कहा मेरे भैया, वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन, ये चार चीज होए करें कैलेंडर में। उसके बाद हम समझते हैं, तो वर्ष में 365 या 366 का होता है। ठीक है, महीना 28, 29, 30, 31 का होता है। प्यारे बच्चे, सप्ताह 7 का होता है। दिन हमेशा फिक्स होता है, एक की फॉर्मेट में, वो हमेशा एक का ही होता है। ठीक है ना। अब यहां से हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा तो भाई इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि जो वर्ष होता है, अर्थात जो ईयर होता है, वो कुल मिलाकर दो प्रकार का बन जाता है। कुल मिलाकर प्यारे बच्चे दो प्रकार का बन जाता है। एक वो वर्ष जिसमें हम लोग कहते हैं भाई साधारण वर्ष है, एक वो वर्ष जिसमें हम लोग कहते हैं साधारण है, यानी कि हम ऐसे वर्ष को नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ष कौन सा मेरे प्यारे साथी? दूसरा वर्ष कौन सा मेरे प्यारे साथी?
तो दूसरा वर्ष वो जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो एक बन गया साधारण वर्ष और एक बन गया मेरे प्यारे मोहन लीप वर्ष, जिसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष है, एक लीप वर्ष है। कुल मिलाकर दो प्रकार के वर्ष बन गए। अब जैसे ही ये दो प्रकार के वर्ष बन गए तो मुझे एक बात बताओ कि साधारण से और लीप से क्या अंतर निकल के आया। भैया साधारण वर्ष वो वर्ष होंगे जिसमें 365 दिन होंगे, लीप वर्ष वो दिन होंगे जिसमें 366 दिन होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? प्यारे बच्चे 1 मिनट का समय देंगे, बस 1 मिनट का। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे 365 होंगे साधारण में और लीप वर्ष में होंगे 366। तो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं हम लोगों ने चेक किया यार, एक दिन की वृद्धि हुई है ना, एक दिन की वृद्धि हुई, एक दिन 366 में एक्स्ट्रा चला गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि इस एक दिन के बढ़ने का कारण क्या है। कारण भी तो होता है। कारण ये है कि जो फरवरी का महीना यहां 28 का था वो यहां पर 29 फरवरी का होता है, अर्थात एक दिन यहां पर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब हुआ कि एक दिन हमारा वृद्धि हो गई। किस वजह से प्यारे साथी? इस वजह से कि 365 से 366 एक प्लस अर्थात एक दिन की वृद्धि हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि प्यारे बच्चे जब हम इतनी बात सीख गए तो मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसे मैं बोलूं भाई 2015 कैसा वर्ष है, साधारण है कि लीप है, बता सकते हो? क्योंकि जब हमें पता है वर्ष दो प्रकार के हैं, सब कुछ सही सिस्टम है कि भाई दो प्रकार के वर्ष हैं, वर्षों का कुल प्रकार दो बनेगा, साधारण अलग है, लीप वर्ष अलग है। साधारण अलग है, लीप वर्ष अलग है। तो प्यारे साथी मुझे ये बताओ 2015 कैसा वर्ष है आपके हिसाब से? 2015 कैसा वर्ष है, साधारण है कि लीप है? हाँ भाई, क्लास रुक रही है। प्यारे बच्चे क्या क्लास अभी भी ठीक नहीं चल रही है? प्यारे बच्चे बताएंगे क्या अभी भी सही नहीं चल रही है क्लास? क्लास रुक रही है। यार आज पहले ही दिन दिक्कत हो गई, क्लास में ही दिक्कत हो गई तो फिर कैसे बात बनेगी दोस्त? क्या सॉल्यूशन है भाई? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई, तो ये अब क्लास उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से चल रही होगी आप लोगों की। प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं अब बढ़िया चल रही होगी। एक बार कमेंट करके बताओ कि अब सही चल रही है क्लास। नहीं सर, नहीं सर। अब बताओ भाई प्यारे साथी, क्या क्लास अब ठीक चल रही है?
सिस्टम हैंग हो गया पहले ही दिन। एक्चुअल में यार किसी के हाथ की बात नहीं होती है, पीछे से ही दिक्कत होती है। टीम लगी हुई है। टेक्निकल के मामले में नवीन हमारे यहाँ जो हेड हैं स्ट्रीमिंग के, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, वो खुद लगे हुए हैं। वो प्यारे बच्चे बहुत रेयर केस में मैदान में उतरते हैं जब किसी के बस की बात नहीं होती है। आज वो खुद इसे अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। अब अगर ये मानो उनसे भी नहीं होगी तो फिर समस्या बड़ी आई, ये मान लो। प्यारे बच्चे क्लास सही चल रही है तो थम्स अप कर दो एक बार, अगर नहीं चल रही है तो फिर लिख दो नो सर। नो सर का मतलब होगा सही नहीं चल रही है, थम्स अप का मतलब होगा सही चल रही है। अब वैसे यस सर आ रहा है थोड़ा सा। चलो चलो प्यारे साथी, कोई नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि बताओ भाई, जो 2015 है ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? आप लोगों ने कहा भैया ये साधारण वर्ष है। आप लोगों ने इसे इसे साधारण वर्ष क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि आपको पता था कि इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा। मुझे पता है आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर कोई वर्ष है, अगर कोई वर्ष है और 4 से उसमें भाग पूरी तरह चला जाए, तो प्यारे बच्चे वो कैसा वर्ष होता है? वो लीप वर्ष होता है। कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। और अगर किसी वर्ष में प्यारे साथी 4 से भाग दें और भाग भाग ना जाए, तो प्यारे बच्चे वो कैसा वर्ष होता है? वो साधारण वर्ष होता है। कैसा वर्ष होता है? साधारण, यानी कि नॉर्मल ईयर होता है। वो कैसा वर्ष हो जाता है? साधारण, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल ईयर हो जाता है, एकदम साधारण वर्ष हो जाता है। बात बताएंगे समझ में आई कि नहीं आई? तो वो साधारण वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, 4 से भाग अगर किसी वर्ष में कंप्लीट रूप से दिया जाए, तो क्या मैं उसमें ऐसे भाग देता रहूंगा? जैसे मुझसे अभी कहा था भाई 2015 बता दो, तो क्या मैं यहां पर 2015 में 4 से भाग दूंगा, 4 पंजे 15 ऐसे करके? आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को यह बात पता होगी कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, क्या बोला बच्चे? लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं पूरी तरह, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने आप लोगों से बोला, मैंने कहा अगर 15 4 से पूरी तरह कट गया तो 4 से पूरी संख्या कटेगी। अब 15 4 से नहीं कट रहा तो ये भी 4 से नहीं कटेगी। बात आ रही समझ में बेटा? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। साधारण वर्ष में ये सारा मैटर ये इस तरीके से स्टार्ट किया है। अब आगे समझो। अगर मैं बोलता भाई 2020 कैसा है, तो तुम लोग कहते जो लास्ट के 2 अंक है ना 20, वो 4 से पूरी तरह कट रहे हैं। और वो अगर 4 से पूरी तरह कट रहे हैं तो इसका मतलब होगा ये लीप वर्ष होगा। प्यारे बच्चे, कोई भी संख्या हमेशा ध्यान रखते हैं 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, इस चीज को चेक करने के लिए बस ये चेक कर लो क्या उसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रहे हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं, 2 जीरो हैं, तो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब अगर लास्ट के 2 जीरो आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो भी 4 से पूरी तरह कटेगी। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 5 4 3 2 8 6 डबल 0। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ गुड्डा क्या ये संख्या 4 से कट सकती है? तो तुम बोलोगे भैया 100% कट सकती है, क्योंकि बाद के 2 अंक जीरो हैं,
तो ये 4 से पूरी तरह कट जाएगी। जब हमको ये बात पता चल गई कि 4 से कटने वाला प्रत्येक वर्ष लीप वर्ष होता है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एग्जामिनर अब हमें ऐसे दे सकता है कि पूछेगा कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है। उसी प्रकार से मैं कुछ वर्षों के नाम लिख रहा हूं और आपको बताना होगा कि जो वर्ष मैंने दिया हुआ है वो साधारण है या वो वर्ष लीप वर्ष है। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा 1950 कैसा है, जल्दी जल्दी से बताना है भाई कैसे कैसे है। 2012 कैसा है, मैंने कहा मुझे बता दो 2032 कैसा है, मुझे बता दो 1949 कैसा है, मुझे बता दो 1965 कैसा है, मुझे बता दो 1948 कैसा है, मुझे बता दो 1700 कैसा है, मुझे बता दो 1900 कैसा है, मुझे बता दो 1600 कैसा है। जल्दी से बताओ कौन सा साधारण है, कौन सा लीप है। यहां से बिल्कुल बेसिक वाली बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझना गुड्डा, बहुत आराम से बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना। एक एक चीज मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, ये आपके भाई का वादा है, पर ध्यान से आपको भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे और किस तरीके से हमें ये चीजें समझनी है, किस तरीके से जाननी है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जैसे 1950 है, जैसे 1950 है, 1950 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो निश्चित रूप से भाग नहीं जाएगा भाई, 1950 थोड़ी ही कटेगी 4 से, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं, है ना। प्रियंका, आकाश, सत्येंद्र पाल, शिल्पी, विमल, गौतम, निखिल, बहुत बढ़िया, प्रिंस, विपुल, विकुल, बहुत बढ़िया, सोनू, सभी प्यारे गुड्डा ऐसे समझो। मुझे ये बताओ 1950 के लास्ट के 2 अंक 4 से थोड़े ही कट रहे हैं, तो ये कंप्लीट रूप से भी नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब हुआ ये साधारण वर्ष है, कहने का मतलब है नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 2012 में जब आप 4 से भाग देते हैं तो भाग चला जाएगा, अर्थात ये लीप वर्ष हुआ। 2032 में आप 4 से भाग देते हैं, भाग चला जाता है, अर्थात ये लीप वर्ष हुआ। 2032 भी कैसा हुआ, लीप वर्ष हुआ। 1949 में आप 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो प्यारे साथी ये साधारण वर्ष ही रहेगा। 1965 में आप 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, प्यारे बच्चे साधारण वर्ष ही रहेगा। 1948 में आप 4 से भाग देंगे, चला जाएगा, प्यारे बच्चे लीप वर्ष बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी प्यारे साथी को, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को, मेरे किसी प्यारे भाई बहन को हो तो बता देना। और प्यारे बच्चे अगर मैं 1700 में 4 से भाग दूंगा तो इसमें भी भाग चला जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि 1700 जो कि 400 से 1700 जो कि 4 से पूरी तरह कट रहा है, विभाजित है, तो क्या ये 1700 भी, तो क्या ये 1700 भी प्यारे बच्चे लीप वर्ष है। भाई हमने तो यही बात पढ़ी है कि अगर किसी वर्ष में 4 से भाग पूरी तरह चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। और उसी बात के आधार पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि 1704 से विभाजित है, तो क्या ये लीप वर्ष होगा, तो क्या मैं कहूंगा कि लीप वर्ष है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं कहूंगा। एक्चुअल में 1700 लीप वर्ष नहीं है। तुम कहोगे भैया ऐसा क्या है जो 4 से कट भी रहा है, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो लीप वर्ष नहीं है, ऐसा क्या है। तो जवाब सुनो, ऐसा क्या है प्यारे बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसे प्यारे गुड्डा हम शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने बोला हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसे शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चे शताब्दी वर्ष को इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहा जाता है। बात आ रही है समझ में, शताब्दी वर्ष को क्या कहा जाता है, सेंचुरी ईयर कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा। मेरे प्यारे साथी अगर 400 से भाग जा रहा है ना,
तभी मैं कहूंगा कि लीप वर्ष है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर 400 से भाग नहीं जाएगा तो फिर मैं नहीं कहूंगा। मैं मोटी सी बात क्या समझाना चाह रहा हूं गुड्डा, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं वो चीज समझाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वर्ष कैसा वर्ष है, लीप है कि साधारण है, उसे चेक करने के लिए भाग हमेशा 4 से दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी शताब्दी वर्ष आ जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, मुझे कैसे पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके पीछे 2 शून्य आती हैं वो शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, हर 100 साल बाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग देके चेक करना है, यानी हमेशा 4 से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे गुड्डा, अगर मामला चला जाता है शताब्दी वर्ष के केस में, तो फिर भाग कितने से गुड्डा जी? 400 से दिया जाता है। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो 1700 है, इसमें 4 की विभाज्यता महत्व नहीं रखती दोस्तों। 1700 में तो 400 की विभाज्यता महत्व रखती है। और 1700 में हम सभी जानते हैं 400 से भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना प्यारे गुड्डा, तो ये साधारण ही रह जाएगा। ठीक है, बोलो। अब मैंने आप लोगों से बोला कि 1900 का क्या खेल है भाई? तो 1900 में जब आप 400 से भाग देंगे तो इसमें भी नहीं जाएगा। ए भाई, इसमें भाई 400 ये भी नहीं कटा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये भी साधारण वर्ष ही रहेगा। बात आ रही है प्यारे गुड्डा समझ में? बोलो, क्या बात समझ में आ रही है प्यारे साथी? बोलो भाई। अब 1600 में 400 से भाग दे रहा हूं तो भाग जा रहा है, पूरी तरह जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है प्यारे गुड्डा। यही कॉन्सेप्ट होता है, यही ट्रिक होती है, यही तरीका होता है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई क्लास में कि नहीं? ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं एक बार चीजों को दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाया, किस तरीके से सिखाने की कोशिश करी। प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर 4 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें वर्ष होता है, महीना होता है, सप्ताह होता है, दिन होता है। प्यारे बच्चे, अगर हम यहां से बाद की बात करें तो दिन हमेशा फिक्स होता है एक दिन का, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीना कभी फिक्स नहीं होता गुड्डा। कभी 28 होंगे, कभी 29 होंगे, कभी 30 होंगे, कभी 31 होंगे, यानी महीना बदलता रहता है। ठीक है ना? अब समझो, महीना बदलेगा तो वर्षों पे भी अंतर डालेगा, वर्षों पे भी अंतर डालेगा। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा वर्ष 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट में बनते हैं, कभी 365, कभी 366। समझ में आ रही कहानी? अब मैंने आप लोगों से कहा जिसमें 365 होते हैं वो साधारण वर्ष होता है, जिसमें 366 होते हैं वो लीप वर्ष होता है। तो प्यारे गुड्डा, आगे क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया जी, एक बात तो सीधी सीधी सी फिक्स है कि वर्ष में 4 से भाग दूं और भाग ना जाए तो मैं साधारण वर्ष बोल देता हूं, और वर्ष में 4 से भाग जाएगा तो लीप वर्ष। हमेशा ये कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी मेरी मुलाकात शताब्दी वर्ष से हो रही होगी, बात आ रही है, शताब्दी वर्ष से हो रही होगी, तो शताब्दी वर्ष में मैं हमेशा और हमेशा 400 का भाग दूंगा। शताब्दी वर्ष केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जिसमें 400 से पूरी तरह भाग जाएगा, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार बस इतनी सी बात बता दो, जो मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिखा वो तुम्हें समझ में आया, नहीं आया? इतना कॉन्सेप्ट ओके है? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है? बोलो जल्दी। फिर मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे के क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा और समझाऊंगा कि आगे के क्वेश्चन क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें करते हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है,
तो प्यारे बच्चे एक बार आगे बढ़ जाते हैं और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से बाकी सवाल भी बनते हैं। तो प्यारे बच्चे आएंगे एक बार और बताएंगे अब एक बहुत बेहतरीन प्यारे से क्वेश्चन का। बेटा पहले अंक 2 अंक में नहीं होता, लास्ट के 2 अंक का होता है वो नियम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया अब आप इस बैच में आ गए हो तो क्या हम आपका फाउंडेशन बैच लें, क्या आपका रीजनिंग का स्पेशल बैच लें। प्यारे बच्चे इस चीज का डिस्कशन मैं लास्ट में करूंगा, प्यारे बच्चे लास्ट में इस चीज का डिस्कशन करूंगा। अभी प्लीज आप लोग केवल और केवल कंटेंट पर फोकस कर लो। लास्ट में जब जाऊंगा तो लास्ट की 2 मिनट आपको डिस्कस करके जाऊंगा कि फाउंडेशन बैच आप लोग निश्चित रूप से एक बच्चे को ये लगता है कि यार संदीप भैया अब हमारे इस बैच में ही पढ़ा रहे हैं, संदीप भैया का हम तो फाउंडेशन बैच लेने वाले थे स्पेशल, अब उसे लें या ना लें, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट बनता है। तो प्यारे गुड्डा उसका डाउट का सॉल्यूशन क्या है वो सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल पढ़ लो आप लोग ध्यान से। मैं जो भी बात बोलूंगा वो आपके फायदे के लिए ही बोलूंगा, नुकसान के लिए नहीं बोलूंगा। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन यहां पर अब लीप वर्ष के रिगार्डिंग ये बनता है कि 100 वर्षों में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझो भाई। कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। और इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मैंने क्या लिख दिया, क्या मामला है, गौर से समझेंगे गुड्डा। तो मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास 100 वर्ष है, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, क्वेश्चन ये है। अब गौर से सुनना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो 100 वर्ष होता है आपके हिसाब से 100 वर्ष कितने साल बाद आता है, बताओ जल्दी से बोलो एक बार, 100 वर्ष कितने साल बाद आता है। तो हर आदमी जवाब दे देगा भैया जी 4 साल बाद आता है। बड़ी गजब की बात है। जब मैंने 100 में 4 से भाग दिया, ध्यान से देखिए अब तुम लोग, जब मैंने 100 में 4 से भाग दिया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया 100 में 4 से भाग 25 बार जाएगा, 25 चौका 100। बेटा कोई बिल्कुल ऐसे सफेद राशन कार्ड लेके इतना बैठा क्लास में कि जी मुझे तो 4 दूनी 8 करके ही सिखाओ, 25 चौका 100 डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ये भाग 25 बार गया गुड्डा। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, क्या ये 25 सही आंसर है, 25 सही आंसर है ना जी ना। 25 तुम्हें पहले ऑप्शन पे ही मिलेगी गुड्डा, इसमें लाइट सी और जलती रहे वह जो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करे, बेटा आ जल्दी ते लगा दे इस पे, गलत हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि जब आप 100 की बात करते हैं ना तो 100 का मतलब यह है कि आप 1 से शुरुआत करते हैं और 100 तक जाते हैं। आपने 1 से शुरुआत करी, आप 100 तक गए मेरे प्यारे गुड्डा। जो 100वां वर्ष है, जो सबसे लास्ट वाला वर्ष है, जो 100वां वर्ष है, क्या तुम यहां पर ये कह सकते हो कि 1 से 100 तक हमें 100वां वर्ष भी तो मिला। इस 100वें वर्ष की खास बात पता है क्या है, ये 100वां वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो 4 से तो कटता है। समझ में आ रही है बात, ये 4 से तो कटता है, पर ये वास्तव में कितने से कटना चाहिए मेरे प्यारे गुड्डा, ये 400 से कटना चाहिए था। बोलो भैया जी हाँ या ना, 400 से कटना चाहिए था गुड़िया, बोलो सभी प्यारे साथी। तो मुझे ये बताओ 100 में 400 से भाग नहीं गया भाई, क्यों कटना चाहिए था ये, क्योंकि भैया जी ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वो सभी वर्ष होते हैं जिनमें पीछे 2 शून्य होते हैं प्यारे गुड्डा। और शताब्दी वर्ष में कितने की बात करते हैं प्यारे बच्चे, हमें पता है 400 से भाग देते तो भाग नहीं जाएगा, और मैं कहूंगा 100 में 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये जो 100वां वर्ष है लीप वर्ष नहीं है। फिर 25 में से 1 घटाओ तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मोहन,
24 24 सही आंसर हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताओ, ये स्टेप आपको ये समझ में आया कि मैंने एक माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 100 वर्ष ऐसा था जो 4 से तो कट रहा था, पर वास्तव में तो इसमें 400 से भाग जाना चाहिए था और 400 से नहीं कट रहा था। इस वजह से मैंने कहा इसे माइनस कर दो, काम खत्म। रोशन कुमार गुड्डा लिख रहे हैं 4 कहां से आया? रोशन कुमार मेरे बाबू, मेरे छोटे भैया, सीधी सी बात समझो, ये है मेरे प्यारे साथी कि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष 4 साल बाद ही तो आता है। जिस किसी आदमी का जन्म जैसे 29 फरवरी को हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, भाई इसका जन्मदिन तो 4 साल बाद आया करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान के चलो आपसे 400 वर्षों के स्थान पर 200 वर्ष बोल देता, आपसे कह देता कि 200 वर्षों में कितने होंगे, तो मैं कैसे आंसर करता? मैं 100, 200, 400 सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन जब तक सिखाऊंगा जब तक समझ में ना आए, और तुम प्यारे गुड्डा जब तक पूछते रही हो जब तक तुम्हारी समझ में ना आए। पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है यार, जब समझ में ही नहीं आएगा तो मैं सिलेबस खींचता रहूं, आप लोग मन में ऐसे सोचते रहो यार ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। नहीं, हमारे अंदर एक ऐसी आपस में एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि भैया जो चीज आप पढ़ा दें वो समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, तो 200 वर्षों की बात कर रहा है प्यारे साथी। 200 वर्षों में कितने से भाग दूंगा? 4 से। तो जब 4 से भाग दूंगा तो ये भाग 50 बार जाएगा। 50 चौके 200, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। अब मुझे एक बात बताओ, 200 वर्षों तक गया हूं मैं, हमेशा एक बात ध्यान रखियो, तुम 200 तक जाओ, तुम 400 तक जाओ, 800 तक जाओ, मैं कह रहा हूं तुम जहां तक चाहो वहां तक जाओ, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 से ही की जाती है प्यारे साथी। क्या बोला मैंने? शुरुआत हमेशा 1 से ही की जाती है प्यारे साथी। जाने के लिए आप जहां तक जाओ वहां तक जाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत 1 से ही करनी है। अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, मुझे ये बताओ कि जो ये 200 है, इस तक जाते जाते आपको कितने शताब्दी वर्ष मिले? तो 1 से चल रहे हैं तो सीधी बात है 100 भी तो मिलेगा प्यारे साथी, 100 भी मिलेगा। और सच बात तो ये है भैया जी कि 100 तो मिला ही मिला, और 200 तक तो 200 भी मिला। इन दोनों में मुझे ये बताओ, अगर मैं 400 से भाग दूं तो क्या कोई भी ऐसा है जिसमें 400 से भाग जाएगा? ना भैया ना, कोई भी नहीं है, 1 में भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ना तो 100 में जा सकता 400 से भाग, ना 200 में जा सकता 400 से भाग। तो ये जो दोनों के दोनों है ना, ये 4 से भाग दे के तो यूं दिखा रहे हैं हम कितने बढ़िया आदमी हैं, और 50 की लिस्ट में एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, जबकि लीप वर्ष नहीं है ये, जबकि लीप वर्ष नहीं है ये गुड्डा। एक्चुअल में क्यों नहीं है ये लीप वर्ष? क्योंकि ना तो 100 400 से कट रहा, ना 200 400 से कट रहा, और डिमांड यही कि ये दोनों कटने चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष हो रहा है जिसमें 400 से भाग जाए करे। तो मैंने इन दोनों को ही माइनस कर दिया। ये जो 2 माइनस किया है ना मैंने, ये क्या किया है? मैंने क्या किया है? ये 100 और ये 200, तो 50 में से 200 2 गए तो 48 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं प्यारे गुड्डा? जैसे मानकर चलो तुमसे कहता भाई 300 में बताओ, 300 में, जैसे तुमसे कह देता कि भाई 300 वर्षों में कितने होंगे ये बताओ, तो 300 वर्षों के लिए मैं क्या करता? 300 वर्षों के लिए मैं सीधा सीधा 4 से भाग देता है भाई गुड्डा। 300 के लिए कितने से भाग देता? 4 से भाग देता। भाग हमेशा मैं 4 से ही दूंगा, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है भाई। आ रही है बात समझ में? अब ये बताओ कि जब 300 में आपने 4 से भाग दिया तो ये भाग कितनी बार गया? ये तो 75 बार गया। 75 चौके 300 बन गए, मेरे पास कुछ शेष बचा? भैया कुछ नहीं बचा। अब मुझे एक बात बताओ, 300 वर्षों में अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बताओ 300 वर्षों में कौन कौन से शताब्दी वर्ष मिले वो लिखो। वो कैसे लिखूंगा? शुरुआत तो 1 से ही होगी,
जब मैं 1 से 300 तक जाऊंगा तो 100 भी मिलेगा, 200 भी मिलेगा, 300 भी ये तो बात समझ रहे हो कि नहीं? खत्म कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो मैंने कहा मुझे 100 मिला, मुझे 200 मिला, मुझे 300 मिला। ठीक है ना? तो प्यारे साथी ये बात समझ में आ रही है। और जब ये तीनों के तीनों मिले तो प्यारे गुड्डा 400 से भाग दिया और भाग इन तीनों में नहीं गया। तो मैंने इस 75 में से 3 को घटाया और मुझे आंसर के रूप में क्या मिला? 72 मिला, 72 मिला प्यारे साथी। मानकर चलो कि मेरे पास टोटल ओवरऑल 400 वर्ष होते। क्या बोला मैंने? मेरे पास 400 वर्ष होते तो मैं क्या करता? एक बार बताओ जल्दी से हिसाब लगा के। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से बताओ एक बार। अंशु मौर्य, 2 क्यों घटाया सर आपने? कहां गुड़िया? यहां। इसलिए घटाया क्योंकि जब 200 साल तक जा रहे हो तो शुरुआत हमेशा 1 साल से ही होती है। 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 करके 98 99 100। 100वां वर्ष क्या है? 100वां वर्ष भी शताब्दी है, 200 भी शताब्दी है। तो 200 तक 2 शताब्दी मिले, 100 और 200। इन दोनों में ही 400 से भाग नहीं जा रहा। और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है। यही कॉन्सेप्ट था, बस खत्म कहानी। जब आप यहां 400 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 400 के लिए आप कितने से भाग देंगे? 4 से। 50 बार जाएगा ना? 50 चौके 200, 50 नहीं 100 चौके 400। 50 क्यों, डायरेक्ट 100 ही बार जाएगा। 100 चौके 400, ये 400 यहां पर ऐसे आया। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, वो गलती ध्यान से सुनना। देखो जैसे 96 बता रहे हैं ना जितने बच्चे, ये सब के सब गलत है। 96 बता रहे हैं, उनको पता है क्या लगता है? जैसे भैया ने 100 में 1 घटाया था, 200 में 2 घटाए थे, 300 में 3 घटाए थे, तो 400 में 4 घटा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि 400 तक, मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना। जब मैं 400 तक जा रहा हूं, 1 2 3 4, 100 200 300 400, गुड्डा जो 400 तक की वैल्यू बनी है ना, 400 वाली वैल्यू तो 400 से पूरी तरह कट रही है। ध्यान करो, 400 एकम 400। तो फिर ये बताओ 400 वाले को क्यों घटाओगे? बोलो ना भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 400 का मतलब 100, 200, 300 और 400। आपको यही तो घटाना था। बोलो हाँ या ना? भाई मुझे ये बताओ, शताब्दी वर्ष कौन कौन मिले? 100। कौन कौन मिले? 100, 200, 300 और 400। अब यूं बताओ 400 क्या है? 400 क्या है? 400 तो लीप वर्ष बनेगा जी। क्यों? क्योंकि 400 तो 400 से एक बार कट रहा है। खत्म। तो 100 200 300, मुझे ये बताओ इनमें 400 से भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे भैया जी इनमें तो नहीं जा रहा, लेकिन इस वाले में 400 से भाग अगर देता हूं तो इसमें जा रहा है। तो देखो, जिसमें जा रहा है, जिसमें 400 से भाग जा रहा है, मैं बोलूंगा जिसमें 400 से भाग जा रहा है, तो प्यारे साथी मेरे दोस्त वो तो लीप वर्ष है। मेरे दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन वो वर्ष है जिनमें 400 से भाग नहीं जा रहा, जो 400 से नहीं कट रहे। तो ना तो 100 कट रहा, ना 200 कट रहा, ना 300 कट रहा। इन्हें माइनस कर दो तीनों को, तो 100 में से 3 गए प्यारे गुड्डा, तो 97 आंसर आया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी प्यारे साथियों को? क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बढ़िया तरीके से बता दो, ठीक है ना? अब आगे ध्यान से समझना। प्यारे गुड्डा मानकर चलो आपके पास 800 वर्ष होते तो आप आंसर क्या देते? ऐसे ही नॉर्मली बता दो। अगर आपके पास 800 वर्ष होते तो आप आंसर कितना देते? इस बार 100 200 300 400 नहीं लिखने दूंगा मैं आपको। 100 200 300 400 ऐसा कोई मैटर नहीं लिखने दूंगा। मुझे बस नॉर्मली बता दो कि अगर 800 वर्षों की बात होती तो आप क्या कर रहे होते? बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ। अगर 800 वर्षों का कॉन्सेप्ट होता तो आप क्या कर रहे होते? बताओ गुड्डा जल्दी से।
भाई मैं सबसे पहले क्या कर रहा होता, मैं तो सबसे पहले सर 4 से भाग दे रहा होता, और ये भाग 200 बार भी जा रहा होता, 200 चौके 800 आ जाता, शेष तो कुछ बचता ही नहीं। अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, अगर 800 में भाग दिया तो 800 में शताब्दी वर्ष कितने बने? तो 800 में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 8 शताब्दी वर्ष मिले। 800 में 8 ही तो शताब्दी वर्ष मिले। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 8 शताब्दी वर्ष मिले। कौन कौन से? सर 400 मिला और 800 मिला। तो 2 ऐसे हैं जो लीप वर्ष हैं, बाकी 6 कैसे हैं जो लीप वर्ष नहीं है गुड्डा। फिर से समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से समझ लो। तो मैंने आप लोगों से कहा 800 वर्षों में 8 शताब्दी मिली। 8 कैसे मिली? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ये बात तो फिक्स है। 100 मतलब 100 वर्ष में 1 मिलेगी, 200 में 2 मिलेंगी, 300 में 3, 800 में 8 मिलेगी, 400 में 4, ऐसे करके मिलती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 200 तक मैं गया हूं तो कौन कौन ऐसी हैं जो लीप वर्ष हैं? तो सर 8 मिली थी टोटल, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। लेकिन इन 8 में से 2 तो ऐसी हैं, 2 तो ऐसी हैं गुड्डा। कौन कौन सी? 400 और 800, जो 400 से पूरी तरह कट रही हैं। और मैं किसे माइनस करता हूं? जो 400 से नहीं कट रही हैं। टोटल 8 थी, 2 कट रही, तो कितनी नहीं कट रही? सर 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 6 नहीं कट रही। 6 नहीं कट रही ना, तो यहां पर 200 में से 6 घटा देंगे, 194 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई है यहां तक? आज क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही प्यारे गुड्डा, थोड़ी सी डिस्टर्ब रही आज क्लास, ठीक है ना? और वो क्यों डिस्टर्ब रही? वो इसलिए डिस्टर्ब रही कि थोड़ा नेटवर्क इशू रहा। और प्यारे बच्चे, कल से ना हम लोग एक बेहतरीन तरीके से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हालांकि मैं अगली टाइप भी पढ़ा देता, लेकिन लगभग 10 मिनट हमारी क्लास डिस्टर्ब रही। पर प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, उस अगली टाइप को हम लोग कल से पढ़ लेंगे। आज जस्ट हमने एक शुरुआत कर दी है। सच सच बताओ, आज कितना समझ में आया? आज आया ना समझ में? समझ में तो आपको खैर पहले भी आया होगा, लेकिन फिलहाल बताओ, फिलहाल तुम लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कल से हम इस क्लास को बहुत जानदार शानदार तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, एक दमदार तरीके से। अपना ध्यान रखना सभी प्यारे साथियों को। बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से चीजें बननी चाहिए। चीजें शानदार तरीके से पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत लगातार करते रहो। आज जस्ट एक छोटा सा हमने पढ़ा है, और प्यारे बच्चे चाहकर भी मैं 1 बजे से लेट इस क्लास को नहीं ले सकता, क्योंकि 1 बजे से मेरी अगली क्लास भी होती है। आज थोड़ा सा इशू आप लोगों के बीच में क्लास में रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से वो इशू भी खत्म हो जाएगा। आज उस इशू का थोड़ा सा एक दिन एडजस्ट कर लो, कल से वो सब चीजें समझ में आएंगी। बाकी क्लास कैसी रही शाम को टेलीग्राम पर मिलेंगे इस चीज को लेके प्यारे बच्चे, ठीक है ना? और बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपके फाउंडेशन बैच को लें कि नहीं लें, है ना? आपके फाउंडेशन बैच को लें कि नहीं लें, लगातार अब ये कमेंट आ रहे हैं। उसका जवाब सुन लो, क्योंकि मुझे पता है तुम उस जवाब को मुझसे ही सुनना चाहोगे। और कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं मैं, तो इस फाउंडेशन बैच की जो बेसिक बैच था हमारा, अब इसे लें या नहीं लें? बच्चे एक्चुअल में क्या है, सुनो, आप लोगों का जो हमारा ये बैच है ना, आप लोगों के लिए हमने ये बैच किस लिए निकाला है? रेलवे के लिए निकाला है प्यारे बच्चे, रेलवे एएलपी के लिए। आप जैसा कि थंबनेल पर भी देख सकते हैं, हमने ये आरआरबी, एएलपी और प्यारे बच्चे टेक्नीशियन के लिए बैच निकाला हुआ है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये है कि भैया हमें आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देना है। क्या हम आपके इस बैच को लें, जो स्पेशल बैच आ रहा है? बाबू मैं कहूंगा, अगर आपको आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन इन दोनों का आपका एग्जाम है, तो फिर आपको स्पेशल बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इस बैच में मैं आपको वो सब तो कराऊंगा ही कराऊंगा जिसमें आप लोग प्यारे गुड्डा, जिसमें आप लोग आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन कर दोगे। प्यारे बच्चे एक्चुअल में होता क्या है,
जैसे मान के चलो हमने कभी आप लोगों के लिए कांस्टेबल का बैच निकाला, तो उसमें हम कांस्टेबल का फुल कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। उसी प्रकार से यूपीएसआई का निकाला, तो यूपीएसआई का हम उसमें सब कुछ कराएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। हमने जैसे एसएससी जीडी निकाला तो जीडी का कराएंगे। प्यारे बच्चे, ये जो अलग अलग इंडिविजुअली बैच होते हैं, जैसे हमने यहां पर आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का निकाला, तो ये सच है कि यहां से इस क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा मैं। सब कुछ तुम्हारे इस पायलट बैच से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, सब कुछ आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाओगे गुड्डा। आरआरबी, एएलपी का एग्जाम और टेक्नीशियन, एक सिंगल चीज बाहर नहीं जाएगी, सब कुछ मैं इस क्लास से करा दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान के चलो आप लोगों को आगे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ या आप लोगों का यूपीएसआई या कोई और लेवल का एग्जाम आपको देना है, तो प्यारे बच्चे वो आपको खुद के ही बारे में पता होगी, वो आपको खुद के ही बारे में पता होगी कि भैया मुझे वो एग्जाम देना है, तो बताओ, वो तो तुम्हें ही पता हो सकती है ना बच्चे। मुझे तो नहीं पता कि तुम्हें, केवल देखो मुझे ये तो कंफर्म पता है कि आपको एएलपी और टेक्नीशियन वाला एग्जाम तो देना है, ये तो मुझे पता है, ये एग्जाम तो आप लोगों को देना है, ये मुझे पता है। क्यों क्यों पता है मुझे? क्योंकि आपने बैच लिया है। तो प्यारे बच्चे, इस बैच के इसके अलावा आपको कोई एग्जाम देना है या नहीं देना है, वो मुझे सच में नहीं पता भाई, मुझे थोड़ी ना पता होगी। लेकिन प्यारे बच्चे, इसका जवाब यही है, अगर आपको एएलपी और टेक्नीशियन का ही एग्जाम देना है तो निश्चित रूप से मैं आपको इस बैच से सब कुछ कवर करा दूंगा, अलग से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है ना? मतलब यह है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और प्यारे बच्चे, आपको ये कि भैया मुझे और भी एग्जाम देने हैं, और भी मेरे एग्जाम हैं, बहुत सारे एसएससी में भी हैं, यूपी पुलिस वगैरह का भी है, अदर स्टेट राजस्थान वगैरह में, हरियाणा वगैरह में, ये बहुत सारे एग्जाम देने हैं। तो प्यारे गुड्डा, फिर सीधी सी बात है, फिर आप लोग, अगर आप लोग चाहते हो तो भी, मैं तो ये फिर भी नहीं कहूंगा कि ना, फिर आप बैच ले ही लो, मैं तो आप पे ही तो डिपेंड करवाऊंगा। आपको फिर लगता है कि मुझे लेना चाहिए तो बच्चे आप ले लेना, अगर आपको इन दो एग्जाम के अलावा भी कहीं से पढ़ना है। और अगर केवल इन दो एग्जाम के लिए पढ़ना है तो फिर तो इस बैच में मैं बहुत कंप्लीट तरीके से पढ़ा दूंगा, एक भी सिंगल रुपया आपको फिर खर्च करने की जरूरत तो नहीं है। ये बात उम्मीद करता हूं ये बढ़िया तरीके से आप लोग अब समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ये है, हम लोग इंडिविजुअली बैच जिस एग्जाम के लिए लेके आते हैं उसके पूरे कंप्लीट सिलेबस को कराते हैं, ये एक टीचर की जिम्मेदारी भी होती है। और प्यारे बच्चे, जो आप लोगों में फाउंडेशन बैच की बात, जो फाउंडेशन बैच है हमारा, जो हमारा स्पेशल बैच है, प्यारे बच्चे ये एक ऐसा बैच होगा जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए ही पढ़ाया जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए। यानी ये किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं है, ये ऐसे है जैसे आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, रीजनिंग में टोटल 45 टॉपिक हैं प्यारे गुड्डा। अब आपके जो ये आपका एएलपी वाला जो टेक्नीशियन वाला है, इसमें 45 से कम टॉपिक है सिलेबस में, जैसे 25 के करीब हो सकते हैं, 20 के करीब हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अलग अलग में ऐसे होता है, टोटल होते हैं रीजनिंग में 45 टॉपिक। और अलग अलग एग्जाम में क्या होता है, किसी एग्जाम में आते हैं 20 टॉपिक, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 25। तो जिस एग्जाम में जितने सिलेबस में होते हैं हम उतना कराते हैं बहुत अच्छी तरह से। इस बैच का बस ये है कि इसमें ये 45 के 45 टॉपिक कराए जाएंगे, जो स्पेशल बैच है हमारा। फिर उसके बाद आपको चाहे कहीं से कोई भी एग्जाम में कोई से भी टॉपिक पूछ लें, 45 के अलावा तो कोई पूछता नहीं है, बस ये मामला है। बाकी लास्ट में यही कहूंगा, अगर आपका एएलपी का और टेक्नीशियन का ही एग्जाम है, यही एग्जाम है जिसके लिए आपने बैच लिया और कोई एग्जाम नहीं है, तो फिर आपके लिए ये बैच सफिशियंट है, इसमें मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा प्यारे गुड्डा। यही आपसे कहना है बैच के बारे में। फिर आप केवल इसी बैच से पढ़ो, जो बैच हमारा ये बैच चल रहा है, पायलट बैच। अब यार सब कुछ मैं इसमें करा ही दूंगा फिर तो, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई मन है तो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन चालू है, 21 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलें भाई, तो ठीक है प्यारे गुड्डा, फिर हम लोग अगली क्लास में कल मिलते हैं एक शानदार तरीके से। और प्यारे बच्चे, कल आप लोग बढ़िया तरीके से थोड़ा सा पढ़ के आना कैलेंडर को, उसके बाद हम बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।